दंभकसूर और विक्रमादित्य की रहस्यमयी कहानी। दंभकसूर का प्रकट होना। विक्रमादित्य की सभा में जब वह रहस्यमयी साधु आया तो एक क्षण के लिए सारा दरबार मौन हो गया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में कोई अजीब सी गहराई। उसने राजा को नमस्कार कर कहा, राजन, समय आ गया है जब उस दंभकसूर का पर्दाफाश हो। मगर यह युद्ध तलवारों से नहीं, बुद्धि और धर्म से लड़ा जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु से उसका परिचय मांगा। साधु बोला, मैं तपस्वी वटगिरी हूं और वर्षों से उस दैत्य की लीला देखो ही रहा हूं। अब वह रूप बदलकर नगरों में भ्रमण करता है और अज्ञानियों को भ्रमजाल में फंसाकर उनका धर्म, विवेक और चेतना हर लेता है। उसका अगला निशाना है कन्या चंद्रकला और युवराज लखन। राजा चौंक उठे। लखन? वह तो नर्म स्वभाव और धर्मप्रिय युवक है। उसमें ऐसा क्या देखा दंभकसूर ने? वटगिरी मुस्कुराया। उसे सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही सबसे बड़ा बाधा लगता है, इसीलिए वह उसे भ्रमित करने की कोशिश करेगा। राजकुमारी चंद्रकला, जो अब नगर की एक सुदूर कुटिया में गुप्त रूप से साधना कर रही थी, स्वप्न में बार बार एक धुंधली आकृति देखती। वह आकृति एक बहुरूपी साधु की थी, जो कभी सर्प बन जाता, कभी वृद्ध और कभी लखन का रूप ले लेता। एक रात जब वह अपने जल से भरे कलश को लेने बाहर निकली तो वनों की दिशा से विचित्र ध्वनि सुनाई दी, चंद्रकला, चंद्रकला, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। और तभी झाड़ियों के पीछे से वही आकृति निकली, जिसकी आंखें अंगारों की भांति चमक रही थीं। दंभकसूर स्वयं प्रकट हुआ था। जैसे ही चंद्रकला ने झाड़ियों की ओर देखा, उसका हृदय भय और संशय से भर उठा। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पांव जमीन को छूते ही नहीं लगते थे, मानो वह हवा में तैर रहा हो। कौन हो तुम? चंद्रकला ने साहस बटोरकर पूछा। आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे स्वप्नों में देखा है, वही जो अब तुम्हारे सामने सत्य रूप में खड़ा है। मैं हूं दंभकसूर। चंद्रकला ने त्रस्त होकर अपने गले में पड़े रुद्राक्ष को पकड़ा और वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगी। दंभकसूर हंस पड़ा। मंत्रों से नहीं, चंद्रकला, अब यह युद्ध भ्रम और विवेक का है। मैं तुम्हें ले जा रहा हूं उस सत्य से दूर जो लखन को तुम्हारे पास लाता है। चंद्रकला पीछे हटने लगी, किंतु उसी क्षण उसके चारों ओर धुएं का घेरा बन गया। पेड़ झुकने लगे और आकाश में बिजली कौंधी। तभी एक दिव्य तेज पुंज वहां प्रकट हुआ। वह थे तपस्वी वटगिरी, दंभकसूर। वटगिरी की गूंजती आवाज से आकाश थर्रा उठा। तू धर्म का अपहरण नहीं कर सकता, पीछे हट। लेकिन दंभकसूर ने अपना रूप बदला। अब वह एक विशाल काले नाग में परिवर्तित हो चुका था। उसकी फुफकार से वनों की शांति चीर गई। चंद्रकला बेहोश होने ही वाली थी कि दंभकसूर ने एक भयंकर गर्जना की और अगले ही पल वह उसे धुएं के बादल में लपेटकर अदृश्य हो गया। इधर युवराज लखन को उसी क्षण एक तेज कंपन अनुभव हुआ। वह ध्यान मग्न था, पर आंखें अचानक खुली। उसे सपने में चंद्रकला की पुकार सुनाई दी, लखन, बचाओ। लखन तुरंत उठा। वीर, उसने अपने शेर शावक को पुकारा। वीर गरजते हुए उसके पास आया। लखन ने आकाश की ओर देखा। अब समय आ गया है दंभकसूर, तेरे छल का अंत निकट है। इस कहानी अगला भाग जल्दी आ जाएगा आप लोग।
100 कमेंट पूरे कर देना।